हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ओन यूट्यूब चैनल। हमारा आज का टॉपिक होगा डेंस सबसेट। हम टोपोलॉजी शुरू कर रखी है हमने अपनी। हम नेक्स्ट वीडियो जो है वो टोपोलॉजी इनकम्प्लीट थी, उसको कंप्लीट कर रहे हैं डेंस सबसेट। बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहले डेंस सबसेट की थ्योरम्स या एग्जाम्पल पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डेंस सबसेट होता क्या है। तो हम बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन देखते हैं कि डेंस सबसेट होगा क्या, क्योंकि अगर आपने डेफिनेशन सीख ली तो प्रूफ तो आप कहीं ना कहीं से कनेक्ट करके कर लेते हैं। लास्ट में क्या होता है, हमें थ्योरम्स पढ़ते पढ़ते हम अपनी डेफिनेशन क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो हमें अपनी डेफिनेशन क्लियर करनी है सबसे पहले। एक्सटी बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस। अगर एक्सटी कोई भी एक्सटी या टाउ जो भी तुम बोलते हो अपने अकॉर्डिंग, एक्सटी बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, अगर एक्स टी कोई भी एक टोपोलॉजी है ऑन द सेट एक्स, तो x का कोई सबसेट अगर हम ले, x का कोई सबसेट है a, उसे हम b में डेंस कब कहेंगे? a और b दोनों ही सबसेट हैं x के। a को हम डेंस b में कब कहेंगे? व्हेन b इज कंटेन्ड इन a क्लोजर या a बार। हमने अभी तक पढ़ा है कि a क्लोजर क्या होता है। अगर आप भूल गए हैं तो आप पीछे की वीडियोस लास्ट पार्ट जो भी हैं उनको देख सकते हो टोपोलॉजी की प्लेलिस्ट में। मैं प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी आप लोगों को। आप फर्स्ट पार्ट से अगर रेगुलरली उसे देख रहे हैं तो इजीली समझ आ जाएगा कि ए क्लोजर क्या है या कोई भी सेट क्या है, टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होता है। अगर आपको ये बेसिक डेफिनेशंस क्लियर हैं तो आप इस डेंस सबसेट की डेफिनेशन को भी इजीली समझ जाएंगे। तो देखो इसमें क्या है, B इज कंटेन्ड इन ए क्लोजर। अगर ये चीज सेटिस्फाई हो जाती है या ये कंडीशन हम कहें कि सेटिस्फाइड है, तो हम बोलते हैं कि A इज डेंस इन B। ठीक है, अगर ये कंटेन्ड है तो अगर हमें कोई भी सबसेट अपने X में जो टोपोलॉजिकल स्पेस है उस सब मेन सेट में X में डेंस शो करना है, तो अगर हम उसमें उस सेट का क्लोजर उस कंप्लीट x के इक्वल दिखा दें तो भी हम ये कह सकते हैं a इज डेंस इन x। अगर x के कोई भी सबसेट है जिसे डेंस दिखाना है उसके क्लोजर में दूसरे सेट को कंटेन शो कर दो। अगर आपको डेंस शो करना है इन x, देन यू हैव टू प्रूव a क्लोजर इज इक्वल्स टू x। ओके, सो डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये डेंस सबसेट अगर प्रूव करना है या फाइंड आउट करना है तो कैसे करोगे। लुक, हम दोनों के लिए देखेंगे एग्जाम्पल इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी और डिस्क्रीट टोपोलॉजी। इनडिस्क्रीट और डिस्क्रीट क्या होता है, आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हैं बिल्कुल बेसिक। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी कौन सी होती थी और डिस्क्रीट कौन सी होती थी, क्योंकि टोपोलॉजी में सिर्फ टी के जो मेंबर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं जिससे टोपोलॉजिकल स्पेस बदल जाता है। पहले हम बहुत सारे टोपोलॉजिकल स्पेस या टोपोलॉजी टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी में पढ़ चुके हैं, आप फर्स्ट पार्ट से देख सकते हैं। अगर इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है तो उसमें ओपन सेट सिर्फ दो ही होते हैं। टोपोलॉजी में टी में सिर्फ दो ही मेंबर होते हैं, एक तो वो कंप्लीट खुद एक्स एंड सेकंड वन इज फाई। अगर ओपन सबसेट ये है तो क्लोज सबसेट भी यही होंगे। क्यों? क्योंकि ओपन पे अगर हम ये कर लें एक्स माइनस, या तो आप इसका क्लोज बार दिखा सकते हो, दिस इज नॉट क्लोजर, दिस इज एक्स माइनस फाई एंड एक्स माइनस एक्स कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो फाई और एक्स पे अगर आप कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो भी फाई और एक्स ही आएगा। अब हम सेट देखते हैं, कोई भी सबसेट लेते हैं एक्स का ए और फिर हम उसको शो करेंगे। इस ए में क्या क्या चीजें हो सकती है, या तो ये फाई हो सकता है या ये एक्स हो सकता है। ओके, तो अगर ए फाई है तो ए का क्लोजर क्या होगा, वो भी फाई है। अगर ए एक्स है तो एक्स क्या है, जो स्मॉलेस्ट सेट होता है, स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए क्लोजर की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। ए क्लोजर यही होता था। ए क्लोजर की जब डेफिनेशन पढ़ी, इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स, उसके बाद ही हमने एक थ्योरम की थी कि ए क्लोजर इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए, वही चीज़ है। तो ए क्लोजर भी क्या होगा, एक्स। क्यों? क्योंकि एक्स इज द ओनली क्लोज सेट कंटेनिंग ए। कोई पूछे कि ए क्लोजर जो है, अगर ए एक्स है तो ए क्लोजर भी एक्स क्यों है? ए क्लोजर फाई भी तो हो सकता था, नहीं। क्यों?
क्योंकि x अकेला सेट है जो a को कंटेन करेगा, फाई में तो a कंटेन हो नहीं सकता ना, ठीक है। तो ये था इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी के लिए। नेक्स्ट हम आते हैं डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस के लिए। अगर हम डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस की बात करें तो अगर x डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है तो इसमें ओपन सबसेट्स कौन से होंगे? डिस्क्रीट में क्या होता है? कंप्लीट टोपोलॉजी जिसमें कोई भी सबसेट क्लोज ना हो, या हम ये कह सकते हैं हर सबसेट जो है वो T का मेंबर होता था। यही हम पढ़ते थे कि T में या टाउ में कौन से सबसेट्स होंगे, उसमें x का हर सबसेट होता था। हर सबसेट होता है तो मतलब T में क्या होते हैं? टोपोलॉजी में वही सबसेट होते हैं। जो भी टोपोलॉजी में सबसेट होते हैं हम उन्हें ये बोलते हैं कि ये ओपन सबसेट है। अगर उसका हर सबसेट ओपन है तो जब हम उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हर सबसेट क्लोज्ड भी आएगा। तो सारे सबसेट ओपन भी हैं और सारे सबसेट क्लोज्ड भी हैं। तो अगर हम कोई भी सेट लेते हैं या सबसेट लेते हैं x का, तो a क्लोजर इज इक्वल्स टू a, क्योंकि इसका कोई भी सबसेट लेके यहाँ से आप चल लो, फाई लोगे तब भी उसका क्लोजर आपको क्लोज्ड में मिल जाएगा, x लोगे तब भी, कोई भी अलग सेट लोगे उस हर चीज़ का कॉम्प्लीमेंट आपको यहाँ दिख जाएगा। फिर सेकेंडली a इज डेंस इन x इफ a क्लोजर इज इक्वल्स टू x। हमें ये पता है कि अगर a क्लोजर इज इक्वल्स टू a है, क्यों? क्योंकि इसमें हमें पता है हर सबसेट x का वो ओपन है तो हर सबसेट क्लोज्ड भी होगा, क्योंकि अगर आप उसका कॉम्प्लीमेंट लोगे तो क्लोज्ड भी तो शो कर सकते हो। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी में सिर्फ दो होते थे, फाई एंड x। सिंपली डिस्क्रीट टोपोलॉजी में आपको हर सबसेट जो है वो ओपन भी होगा और क्लोज्ड भी होगा। अगर a क्लोजर x के इक्वल है देन a इज डेंस इन x, इसलिए हम कह सकते हैं x इज द डेंस सबसेट ऑफ x। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। एग्जाम्पल के थ्रू एक थ्योरम और कर लेते हैं डेंस सबसेट में, फिर इतना ही रखेंगे, एक थ्योरम और कर लेते हैं। जस्ट वेट, या मे बी इट्स विजिबल। या थ्योरम है एनी सेट C कंटेनिंग अ डेंस सेट D इज अ डेंस सेट। अगर हम कहें D कोई भी डेंस सेट है, D को कंटेन करने वाला C है, ठीक है। एनी सेट C कंटेनिंग अ डेंस सेट D, D सेट जो है वो कंटेन्ड है C में और हमें पता है D अपने आप में डेंस सेट है इन X। हमें ये प्रूव करना है कि ये C भी एक डेंस सेट होगा इन X। ओके, इस चीज़ को आप ये भी कह सकते हो कि इस सेट में कंटेन होने वाला डेंस सेट, अगर कोई डेंस सेट एग्जिस्ट करता है, या फिर ये कह सकते हो कि डेंस सेट जिस सेट में कंटेन होता है वो खुद भी डेंस ही होगा। ओके, तो D पता है हमें डेंस सेट है, हमें ये पता है D इज कंटेन्ड इन C भी है, and we have to prove कि C is dense in X. So let's get started. हमें दिया गया है D एक डेंस सेट है इन X। अगर ये डेंस सेट इन X है तो बाय डेफिनेशन हम ये कह सकते हैं D क्लोजर इज इक्वल्स टू X। अब D इज कंटेन इन C, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। इफ D इज कंटेन इन C then D क्लोजर इज कंटेन इन C क्लोजर। अब D क्लोजर क्या है ये तो हमें पता है, तो D क्लोजर को किससे रिप्लेस किया? X से। X इज कंटेन इन C क्लोजर। अब ये तो हमें पता ही है हर सेट का क्लोजर X में कंटेन हमेशा होता ही है, तो ये क्लियरली आप लिख सकते हो, कभी भी यूज़ कर सकते हो। A क्लोजर इज कंटेन इन X, B हर सेट का क्लोजर अपने मेन सेट में, हर सबसेट का क्लोजर अपने मेन सेट में होगा ही होगा टोपोलॉजिकल स्पेस में। तो इन दोनों से हम ये कह सकते हैं C क्लोजर इज इक्वल्स टू X। डेफिनेशन यही तो होती थी, अगर X के इक्वल किसी भी सेट का क्लोजर आ जाए तो हम ये कहते थे वो सेट जो है वो X में डेंस सबसेट है, एंड वी हैव प्रूव्ड इट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थ्योरम, A इज डेंस इन X, B इज डेंस इन A। हमें प्रूव करना है B इज ऑल्सो डेंस इन X। लुक, A डेंस है X में, B डेंस है A में, हमें प्रूव करना है B इज डेंस इन X। ट्रांजिटिविटी है, आप देख सकते हो, B इज डेंस इन A इज डेंस इन X एंड वी हैव टू प्रूव B इज डेंस इन X।
तो पहले जो गिवन है उनसे क्या इन्फॉर्मेशन निकलती है वो देख लेते हैं। पहले दे रखा ए इज डेंस इन एक्स, बाय डेफिनेशन हम ये कह सकते हैं ए क्लोजर इज इक्वल्स टू एक्स। फिर दे रखा है बी इज डेंस इन ए, तो इसकी डेफिनेशन से हम ये कह सकते हैं ए इज कंटेन्ड इन बी क्लोजर। दो चीजें हमें मिल गई हैं। अब हमें प्रूव करना है बी इज ऑल्सो डेंस इन एक्स। तो अगर आपको यहाँ समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ये क्लियर करके चले कि हमें प्रूव क्या करना है। टू प्रूव बी इज ऑल्सो डेंस इन एक्स, इट मीन्स बी क्लोजर इज इक्वल्स टू एक्स। ओके, ए इज कंटेन्ड इन बी क्लोजर गिवन है, दोनों साइड क्लोजर लेते हैं, बी क्लोजर के क्लोजर इज इक्वल्स टू बी क्लोजर। कोई भी सेट का क्लोजर और उसका भी अगर आप क्लोजर लेते हो तो वो सिंगल क्लोजर के इक्वल ही होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो ए क्लोजर इज कंटेन्ड इन बी क्लोजर, ए क्लोजर को हमने यहाँ से रिप्लेस कर दिया एक्स से, ऊपर गिवन था, हमने गिवन कंडीशन से ए क्लोजर इज इक्वल्स टू एक्स, तो यहाँ से हमें मिल गया एक्स इज कंटेन्ड इन बी क्लोजर। तो एक स्टेटमेंट आ गई है। सेकेंड स्टेटमेंट हम लेते हैं बी क्लोजर इज ऑल्सो कंटेन्ड इन एक्स। क्यों? अभी बताया था कि ये जनरल है कि किसी भी सबसेट का अगर आप क्लोजर लेते हो तो सेट में कंटेन होता ही है, आपको रीज़न लिखने की ज़रूरत नहीं है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ये रिजल्ट है डायरेक्ट, इसको कुछ नहीं लिखना है। हम ये कह सकते हैं बी क्लोजर इज इक्वल्स टू एक्स, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी वांट्स टू प्रूव। तो बी क्लोजर इज इक्वल्स टू एक्स, सो बी इज डेंस इन एक्स। तो ये डेंस सबसेट की थ्योरम्स थी जो हमने आज सीख ली है। डेंस का बस इतना सा ही टॉपिक है एमएससी में, या बीएससी में भी इसका एक बार पार्ट आया है। अगर आप वहाँ भी पढ़ रहे हो तो भी उसका इतना ही पार्ट वहाँ था, एमएससी में भी इतना ही पार्ट है, सिर्फ गिनी चुनी थ्योरम्स आती है क्योंकि डेंस सबसेट का आगे हम यूज़ करते हैं, इसीलिए ये टॉपिक है। ओके, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इंटीरियर और एक्सटीरियर। पहले इंटीरियर किसी सेट का और इंटीरियर ऑपरेटर, ये दोनों करेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन मैसेज मी ऑन Instagram or ask your question in the comment section also. Thank you guys.